लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मार्केट में पैसा डालना बिना सोचे समझे नुकसानदायक होता है। काफ़ी लोग मार्केट में बाय सेल से, गैम्बलिंग से या मतलब उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा बहुत कम समय में, तो मार्केट में पैसा डाल देते हैं। तो इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ निफ्टी 50, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल इंडेक्स है इंडिया का। इसका पिछले 20 साल का डेटा, और देखेंगे कि वो डेटा निफ्टी 50 कैसे ग्रो किया है। ये वीडियो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डीपली एनालिसिस को करना चाहते हैं और डीपली समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस स्टार्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो फ्यूचर में आगे जाके बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे हम लोग कि निफ्टी 50 कैसे वर्कआउट करता है। तो ये आ गया मेरा स्क्रीन, और इस स्क्रीन में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो मैंने क्या किया है, मैंने निफ्टी का डेटा पहले से ही प्लॉट कर लिया है, और ये निफ्टी का 2020 से लेकर 2023 का डेटा है। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो दिखा रही है कि हर 5 साल के पीरियड पे 1, 2, 3, 4, 5 साल के पीरियड पे ये निफ्टी किस तरीके से मूव किया है अपवर्ड्स या नहीं। मतलब या नहीं तो नहीं है, साफ दिख रहा है कि अपवर्ड मूव किया है। तो पहला जो है हमने क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू में एक होता है इन्फो लाइन। इन्फो लाइन बेसिकली बस ये होता है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे ड्रॉप कर दीजिए, वो बता देगा कि कितना % ग्रोथ हुआ है उस पॉइंट से उस पॉइंट का, और उसका डिग्री क्या है, कितने कैंडल बार्स लगे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने बस एक सिंपल सा लिया है। तो आइडिया बहुत सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जा रहे कि CAGR कैसा होगा, CAGR कितना आया, क्या है, कैसा होगा। हम बस ये देखेंगे कि निफ्टी 50 पिछले 20 प्लस 3 साल में किस तरह से ऊपर गया है हर 5 साल के पीरियड पे, विथ अ सिंपल अजम्पशन कि मैंने जैसे ही 5 साल शुरू हुआ खरीदा और 5 साल तक आंख बंद करके छोड़ दिया और देखा कि बढ़ा है कि नहीं। तो इससे अगर ये पॉजिटिव है तो इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट्स इन द लॉन्ग रन पॉजिटिव रहते हैं। कितना रहते हैं, क्या रहते हैं नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहते हैं। तो पहला जो है वो बहुत ही छोटा ग्रोथ है, वो उतना बिग जंप नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कुछ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे ये समझ में आ जाएगा कि क्या किस जगह पे हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला लगभग है, ये लाइन है 15,072 पे। तो 15,000 से हमने स्टार्ट किया, और ये लगभग यहाँ पे, इसको जूम करके देखते हैं कितना पे गया, क्लोज टू 2,000 पे आ गया। तो गुड 32-33% का जंप है इन द 5 ईयर पीरियड, विच इज 2000 टू 2005 से। तो 2000 में अगर आपने पैसा डाले होंगे और 2005 में निकाले थे तो 32% मिला। ये टाइम पीरियड इंडिया के टाइम पे, इस समय FD में भी पैसा 5 साल 7 साल में डबल हो जाता था। तो आई वुड नॉट से कि दिस वॉज अ ग्रेट टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। अच्छा बन रहा है पैसा, पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन इस टाइम पीरियड पे अगर हम लोग देखें तो मेरे पापा के टाइम में, या जब मैं प्रोबेबली बहुत ही छोटा था, कॉलेज तो नहीं, 2000 में मैं क्या 5th क्लास में था, तो उस टाइम पीरियड में FD या काफ़ी जो नॉर्मल, अब इसका CAGR निकालना चाहेंगे तो बहुत ही कम आएगा मेरे हिसाब से, 10% से भी नीचे होना चाहिए, पता नहीं, गेस कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ। एक और चार्ट है जो मेरे पास, वो मैं देख लेता हूँ। उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ खास नहीं है। 2000 में, 2001 में तो माइनस ही था, 2002 में 3% था, फिर 2003 में सडनली 71%, फिर तो बहुत अच्छा CAGR नहीं है, और कंसिस्टेंसी भी नहीं है। पैसा डूबते हुए भी दिख रहा है। अगर आप 2000 में डालते तो काफ़ी पैसा डूब गया होता 2 साल में, मतलब -14% फर्स्ट ईयर, -16% सेकेंड ईयर, तो आपका एवरेज काफ़ी ख़राब चल रहा है 2 साल में। तो इस टाइम पीरियड में उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, तो फिर ये कॉन्वर्सेशन अभी भी ओपन है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2005 से लेके 2010 पे 121% आया था। अब इस पीरियड में ना इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है देखने वाला कि 2007 से लेके 2009 तक के बीच में एकदम सीधा सीधा डिप है। मतलब अगर मैं ये फिर से लगा के देखूं कि कितना मेरा डिप बन रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक -51% का डिप जा रहा है। मतलब 2.5-3 साल में अगर बहुत अच्छा इस पॉइंट पे अगर किसी ने पैसे निकाल लिए थे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो 2 साल उसने लगातार लॉस ही देखे हैं, और ये मंथली प्राइस है। तो ये रिसेशन का टाइम पीरियड है जब 2007 से रिसेशन शुरू हुआ था, जिसको ग्रेट रिसेशन बोलते हैं। तो इसमें भी 2005 में जिसने लगाया उसको कुछ ग्रोथ दिखी है, बट आई थिंक मार्केट रिकवरी किया है मोस्टली इस रिसेशन को। तो इस रिसेशन के यहाँ पे 2007 से, और अगर 2000 इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखें तो 2007 से और 2010 के बीच में देखें तो लिटरली नो ग्रोथ है। तो स्टॉक मार्केट ने 3 साल में कुछ दिया ही नहीं, उस समय लॉस ही लॉस बना है। तो ये वाला इंडिकेटर भी जो है ना, ये वाला टाइम पीरियड ये बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इसके पहले अगर किसी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी, 2000 में शुरू किया था, तो उसको तब भी अच्छा रिटर्न दिखेगा। मतलब कि जो मेरा हाइपोथेसिस है कि लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने से मार्केट में रिटर्न्स बनते हैं, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद आई थिंक अच्छा 5 ईयर पीरियड रहा है ये 2010 टू 2015। यहाँ पे भी डाउनवर्ड ट्रेंड एक दिखा है कुछ सालों का। यहाँ पे भी इस पॉइंट से शुरू किए थे, ऊपर गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा है। लेकिन ओवरऑल जो स्टार्टिंग था 2010 का, उससे ऊपर ही गया है, और अच्छा खासा ऊपर गया है। मतलब 74-75% पैसे ऊपर बने हैं। तो आपने यहाँ पे किस लेवल पे थे, 4900 पे थे, और यहाँ पे आप 8720 पे पहुँच गए। तो गुड ग्रोथ आई वुड से ओवरऑल इन बिटवीन दिस पीरियड। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात जो वो देखने की है कि जो कंसिस्टेंट पीरियड्स हैं, इन 3 पीरियड हैं, इनमें ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है लॉन्ग टर्म में। अब जो कि 2005 के आसपास शुरू हुई थी। हाँ ठीक है, बीच में नीचे गया ऊपर गया, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा होगा इस टाइम पीरियड में निफ्टी 50 इंडेक्स के इकोसिस्टम में, तो या अगर आपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेके खरीद लिए थे 50 के 50, तो आप इस तरह से ग्रो किए होंगे इस टाइम पीरियड में। तो ये अच्छा दिख रहा है। 2015 से 2020 भी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। थोड़ा साइडवर्ड मूवमेंट है, जिगजैग है, नीचे गया 2015 पे, लेकिन उसके बाद फिर से कंसिस्टेंटली ये ऊपर ही बढ़ा है। तो इसमें कंसिस्टेंसी में थोड़ा बीच में डिपिंग आया है, आई थिंक 2016-17, मतलब नीचे गया। अगर यहाँ से फिर से देखना चाहें तो इस पॉइंट से यहाँ तक मतलब लगभग 2 साल तो बुरा ही गया है। तो ये 2 साल भी किसी को ये 2 साल मार्केट में रहना होगा तो बहुत ही मुश्किल रहा हुआ होगा, बट अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा होगा तो उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न आया होगा। मज़ेदार टाइम पीरियड आता है अब, जो पिछले कुछ सालों का है। तो ये टाइम ख़त्म होता है एग्जैक्टली कोविड पे, और कोविड के बाद जो ये फरवरी की जो डेट थी 28 फरवरी या 29 फरवरी, जब ये सेंसेक्स पूरा क्रैश किया और निफ्टी भी क्रैश किया, ये बहुत ही ख़राब टाइम पीरियड है। लेकिन देखने की बात ये है कि जितना आपको ये ग्राफ शुरू में इस तरह से था, फिर एकदम एंगल ऊपर बना, लेकिन ये वाला जो है ना, ये एकदम स्टीप राइज है। अगर आप पहला 5 साल देखें तो सिर्फ 5% है, उसके बाद के सारे परसेंटेज देखें ना तो 20 से 30 के बीच में है। इतना ही परसेंट ग्रो मिला है, मतलब 22, 30, 28 में, थोड़ा मोड़ा मेरा कैलकुलेशन भी ऊपर ना होगा तो 22 से 30 के बीच में, मतलब 6-8 डिग्री का डिफरेंस है, बट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिली है ओवर 15 ईयर्स विच स्टॉप दैट 2020। इसके बाद जो है ये एकदम सीधा ही लास्ट फोकल पॉइंट जो यहाँ पे 12,000 है, 12,000 से अब हम सीधे 18,000 पे पहुँच गए हैं। तो ये 2.5-3 साल में ही 30 गुना 35 गुना दे दिया है। अब नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जो कि कई यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे काफ़ी पैसा है लोगों के पास जो मार्केट में नहीं गया। तो कहते हैं कि कंज्यूमर परचेज इंडेक्स जो होता है वो मार्केट को, इकोनॉमी को डिफाइन करता है। तो लोगों के पास पैसा बहुत था जो कि बाहर नहीं गया कोविड के टाइम में, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा गया था। एक ये कारण है
क्या ये कारण है पता नहीं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि मनी प्रिंटिंग और इन्फ्लेशन के जो रेट हैं उनका किसी तरह का इफेक्ट दिख रहा है इनमें, या कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बूम कर गई हैं 2020 के बाद जिसके कारण ये दिख रहा है। जैसे कि एक फाइनेंशियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो कोविड के बाद काफ़ी अच्छा राइड किया है एआई वगैरह के कारण। तो कारण क्या है नहीं पता। मे बी अगर देखें कि फाइनेंस और निफ्टी 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निफ्टी का जो कॉम्पोजिशन है, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, वो निफ्टी इज इट्स क्लोज टू 38-39% फाइनेंशियल सर्विसेज एंड 12-13% आईटी। तो गुड 50% मिला जुला के आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है, जो कि हमें पता है कि जिसके कारण ग्रोथ जिनको ग्रोथ मार्केट में मिली है। तो इन सब कारणों से ये ग्रोथ हो सकता है। लेकिन वापस आते हैं इस थॉट पे जिससे हमने स्टार्ट किया था कि निफ्टी का क्या मतलब स्टॉक मार्केट्स का क्या साइकिल है, स्टॉक मार्केट्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो अगर हम लोग अब सोचें वापस, तो हर 5 साल पे, जो कि ये चार्ट अभी जो मैंने दिखाया मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो कि ये अगर आप एक समरी व्यू में लेना चाहें इस चार्ट को, तो हर 5 साल पे ग्रोथ होती दिख रही है, ये बात तो तय है। तो अगर किसी ने और भी लंबा सोचा होगा, किसी ने बोला कि मैंने एकदम ही 2000 में पैसे डाले, ऐसे इतने लंबे इन्वेस्टर्स होते नहीं है मार्केट में जो कि इतने लंबे तक बाय एंड होल्ड किए रहे, गिन के 25-30 लोग होंगे जो खरीद के भूल गए होंगे तो होगा, बट लोग रहते हैं, मतलब 5 साल 10 साल तो इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, बट इतना लंबा बहुत ही मुश्किल है। बट अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो आई थिंक स्टैगरिंग रिटर्न्स हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर 20 साल का CAGR देखने जाए तो 14% 15% बन रहा होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। सो हाँ, आई थिंक एक बात तो तय है जो कि समझने वाली है कि स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर बनता है। अब शॉर्ट टर्म में बनाने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग होती है, उनके बारे में भी देखेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनमें पैसा नहीं बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आता तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपके पास कोई गोल्स हैं, मार्केट फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे कि घर खरीदना है, शादी है फैमिली में, चाइल्ड एजुकेशन है, जो कि बड़े गोल्स होते हैं राइट, जिनमें टाइम लग सकता है, तो मार्केट इज़ अ गुड वे। क्या बाय करें, क्या सेल करें, सिंपल है। निफ्टी अच्छा दिख रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी नहीं हूँ, लेकिन जो भी टॉप रेटेड हैं उनको देख सकते हैं। अब ये गारंटीड नहीं है कि वो रिटर्न देंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि एक लाइन बोली जाती है जो कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर, लेकिन सेफली ये बोला जा सकता है कि पास्ट रिटर्न्स कैन गारंटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड बेटर रिटर्न देन यू परचेज दैट। ये आई थिंक मोस्ट पीपल एग्री करेंगे। तो इस थॉट के साथ आई लीव। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।